औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो रज़ी अल्लाह ताला हो का मकाम बहुत बुलंद है। आप ज़ाहिरी तौर पर चौथे खलीफा बने। हमारे कई मुसलमान भाई इस बात का इजहार करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का अपना वसी करार दिया और वसी करार देने उस वसीयत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसाल के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को सबसे पहले खलीफा बनना चाहिए था। बकर सदीक, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, इन्होंने हज़रत अली की ये हक मारा है और इन्होंने पहले बारियां ली हैं, इन्होंने गुस्ताखी की है। इस किस्म के ये ख्यालात और ये बातें सुनने में हमारे मुसलमान भाइयों के ये हमारे तरफ से आती हैं। मैं इस बारे में बड़ी बारीकी में जाता हूँ, देखता हूँ। क्या मैं ये देखता हूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का वो मकाम है, वो बरतरी है। अगर माज़अल्लाह आप चौथे खलीफा भी ना होते, तो फिर भी आपकी उसे आइमा कराम पर बरतरी है, आपकी सहाबा कराम पर बरतरी है, आपकी औलियाए कराम कुतुब गौस अब्दाल पर बरतरी है। सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, कलंदरिया, ये नक्शबंदिया और निज़ामिया, ये सादा सिलसिलों की ये जो सी बुनियाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहो से जाके मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा इनके घर में जाके ये काम ये शादसाने मिलते हैं। तो ये इतना बड़ा आज़ाद किसी दूसरे सहाबी को हासिल नहीं हुआ। अगर इन चीज़ों को देखा जाए, फिर दूसरा ये देखा जाए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयत मुबाला नाज़िल हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन और अली करमुल्लाह वजहो को लेकर आप ईसाइयों के सामने गए। इसी तरह जब ये चादर तत्हीर के उड़ाने का वक़्त हुआ, उस वक़्त भी हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी फातिमा ज़हरा मौजूद थे और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे मखसूस अहले बैत हैं। वैसे तो अहले बैत में बेटियाँ भी आती हैं, बेटे भी आती हैं, अज़वाज मुतहरात भी आती हैं, ये सब आते हैं। मगर जो मकाम ये एक सबसे चुनिंदा है, सरफ़हरिस्त मकाम है, वो इन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, इमाम हसन हुसैन और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो अगर ये चौथे खलीफा भी ना होते तो फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपका मकाम फिर भी बहुत बुलंद था। अगर आप चौथे खलीफा बने हैं, आपने ज़मीन पर हुकूमत भी की है, आपने भी नाफ़रमानी है, आपने अल्लाह तबारक ताला के अहकामात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के और शरीयत के मुताबिक आपने फैसले भी किए हैं। ये बात बड़ी आसान है, मगर इसके बावजूद फिर भी आपको मौत का ज़ायक़ा तो चखना पड़ा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को मौत का ज़ायक़ा तो चखना ही पड़ा है। तो अगर ये पहले खलीफा भी होते तो फिर भी इनको वही मौत का ज़ायक़ा चखना पड़ना था। अगर ये अब चौथे खलीफा बने हैं, इनको मौका तो दिया है अल्लाह ताला ने, फिर भी इनको मौत का ज़ायक़ा चखना पड़ा है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की फ़ज़ीलत बहुत बड़ी है। आप समझे कि अगर आपको पहला खलीफा भी कहा जाए तो फिर भी ये गलत ना होगा, आपको आखिरी खलीफा भी कहा जाए तो फिर भी गलत ना होगा। आप ये फ़ज़ीलत देखनी है। सबसे पहले आप ये देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसानों के बाप हैं, सबसे पहले इंसान हैं, खलीफातुल्लाह भी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफातुल्लाह ये कलमा भी रहा है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आप अंबिया में सबसे आखिर में आए हैं, खातबुन नबीयीन हैं। कुरान पाक में है कि मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातबुन नबीयीन। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी। फिर ये भी फरमाया 30 झूठे ये नबी कज़ाब जिनसे झूठे नबूवत का दावा करेंगे वो भी ज़ाहिर हुए हैं। ये सब कुछ हुआ कि आपने जो कुछ बात फरमाई है वो हरफन बहरफ मिन व अन ये बिल्कुल साबित हुई है और आपके काल में हमें कोई अश्काल नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को जो सब मकाम है, ये सिर्फ वही उन्हीं लोगों को इस चीज़ का ये इदराक हो सकता है या उनकी बारगाह तक
रसाई हो सकती है कि हज़रत अली का मकाम बहुत बुलंद है। जो कुछ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के बारे में फरमाया, वो दूसरे सहाबा किराम के बारे में नहीं फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मन कुंतुम मौला फ़हाज़िन अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ, उसके ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ये भी मौला है। ये वैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे दामाद भी हैं, मगर जो सबसे हज़रत उस्मान गनी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। तो हज़रत जो से अली को सबसे बड़ी फ़ज़ीलत हासिल हुई है, आप आइमा कराम के बाप हैं, सबसे बड़े बाप हैं। इमाम हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, आप इन तमाम आइमा कराम के बाप हैं। आप अहले बैत में से भी हैं। तो ये दोस्तों बात ये माननी पड़ेगी कि जिस इंसान की हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की बारगाह तक रसाई नहीं है, वो तो ऐसी बातें करेंगे, वो दूसरे खुलफाए राशिदीन को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, हज़रत फ़ारूक आज़म है, हज़रत उस्मान गनी की उनको बढ़तर कहेंगे। उनका मकाम अपनी जगह पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपका यार खार होने को मानते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु उम्मुल मोमिनीन के वालिद होने को भी मानते हैं। आपका यार खार भी हैं। ग़ज़वा तबूक के मौका पर आपने घर का पूरा माल उठा के दे दिया। ये इसी तरह इलामा इक़बाल ने इस मंजर कशी की है कि शम्मा को परवाना और बुलबुल को फूल बस, शम्मा को परवाना, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ को खुदा उसका रसूल बस। आप हारे 100 मील हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आपके बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया कि मैंने तमाम अपने सहाबा कराम के जितने मेरे करीबी हैं, सबके एहसानात का बदला इस दुनिया में चुका दिया है। मगर मैं अबू बकर सिद्दीक़ का ताहाल मैं मकरूज़ हूँ, उसका ये बदला है, ये उनका कर्ज़ है, ये अल्लाह ताला उतारेगा। आपने मिराज के वाक़ये की भी तस्दीक की है, इसीलिए आपको सिद्दीक़ का लक़ब भी मिला है। हर चीज़ें मानते हैं, बिल्कुल किसी से इख्तिलाफ़ नहीं है। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफ़न है, हज़रत फ़ारूक आज़म भी पहलू में दफ़न है। आपकी बड़ी फ़ज़ीलत है, बहुत फ़ज़ीलत है। तो इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फ़र्क जब मैं निकलूँगा कब्र से, तो मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक़ फिर ये निकलेंगे। ये सब बातें सच्ची हैं। मिन्नो हम तस्लीम करते हैं। अहले सुन्नत जमात से मेरा तल्लुक़ है, सुन्नी हूँ। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के बारे में भी देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फ़ारूक आज़म, आप मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहलू अक़दस में दफ़न है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो आप नजफ़ में वहाँ पर दफ़न है। इमाम हसन का जो मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। इमाम हुसैन का जो मज़ार मुबारक है वो ये करबला में है। मगर जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर फासलों की दूरी को ये लोग उसको दूरी को माने नहीं आने देते, उसको रुकावट नहीं तस्वर करते। हम सुन्नी को रुकावट तस्वर नहीं कर सकते। बेशक हज़रत अली का मज़ार आपका रोज़ा मुबारक नजफ़ अशरफ में है, वो सैकड़ों मील मदीना पास दूर है। मगर आपके बारे में जो आपका मकाम है, वो अज़म मिन अश-शम्स है। और हम सुन्नियों को इस बात में बड़े फ़ख्र है कि हम हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के हम गुलाम हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।